नमस्ते प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मम विद्यालय निबंध याद करने का एक फार्मूला। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहे और जानें कि वो फार्मूला क्या है जिसकी मदद से आप मम विद्यालय का पूरा निबंध आसानी से याद कर सकोगे और लिख सकोगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं विद्यालय का निबंध। तो विद्यालय का निबंध याद करने का आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो आपको फार्मूला ये याद रखना है, NMSKARPVG। तो इस फार्मूले को आप कैसे याद रखेंगे? नमस्कार NMSKAR, नमस्कार PVG। इस प्रकार से आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब इस फार्मूले को आपको निबंध कैसे याद रखना है इसका मैं तरीका बताता हूँ। तो इस फार्मूले से आप निबंध इस प्रकार याद रखेंगे। तो पहला अक्षर आप लेंगे N। तो N से आपको दूसरा बिंदु लिखना है और N से आपको याद रखना है नाम। तो इसमें आपको विद्यालय का नाम लिखना है। पहला बिंदु तो आपको याद रखना है एतद् मम विद्यालयः, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, अर्थात यह मेरा विद्यालय है। उसके बाद में जो N है इससे आपको याद रखना है नाम। तो इसमें हम लिखेंगे मम विद्यालयस्य नाम रिक्त स्थान अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम। रिक्त स्थान के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अपने विद्यालय का नाम, और अस्ति लिखना है। उसके बाद में M अक्षर से आपको याद रखना है तीसरे बिंदु और चौथे बिंदु में मुख्य द्वार और मंदिरम, ये याद रखना है। तीसरे बिंदु में मुख्य द्वार याद रहेगा तो हम पूरा बिंदु लिख देंगे, विद्यालये एकम मुख्य द्वार अस्ति। ये तीसरा बिंदु है, विद्यालये एकम मुख्य द्वार अस्ति, अर्थात विद्यालय में एक मुख्य द्वार है। और M अक्षर से ही मंदिरम याद रखना है, और इससे आपको याद रखना है पूरा चौथा पॉइंट, मम विद्यालयम साक्षात विद्यायाः मंदिरम एव सन्ति। मम विद्यालयम साक्षात विद्यायाः मंदिरम एव सन्ति, मेरा विद्यालय साक्षात विद्या का मंदिर है। उसके बाद में S अक्षर से आपको याद रखना है पांचवें बिंदु में। पांचवा बिंदु देखिए, सुंदरः और स्वच्छः, सुंदरः स्वच्छः, ये याद रखना है S से आपको। तो पूरा बिंदु आप लिखेंगे मम विद्यालयः सुंदरः स्वच्छः च अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर और स्वच्छ है। तो S से आपको सुंदरः और स्वच्छ याद रखना है। और उसके बाद में आगे जो बिंदु है S के बाद में है K। तो K से आपको याद रखना है छठवां बिंदु। छठवें बिंदु में आपको याद रखना है क्रीड़ा क्षेत्रम। तो K से आपको क्रीड़ा क्षेत्रम याद रखना है। तो छठा बिंदु आपको पूरा लिखना है, मम विद्यालये एकम विशालम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, मम विद्यालये एकम विशालम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, मेरे विद्यालय में एक विशाल खेल का मैदान है। उसके बाद में जो K के बाद में A अक्षर आ रहा है, इससे आपको याद रखना है अध्यापकाः। तो सातवें बिंदु में आपको ये लिखना है अध्यापकाः याद रखना है, और पूरा बिंदु लिखना है इस प्रकार से, सर्वे अध्यापकाः विविध विषयेषु निपुणाः सन्ति, सर्वे अध्यापकाः विविध विषयेषु निपुणाः सन्ति, सभी अध्यापक विविध विषयों में निपुण हैं। ये याद रखेंगे आप A से अध्यापकाः। उसके बाद आठवां बिंदु, आठवें बिंदु में आपको P लेना है। तो P से आप याद रखेंगे पुस्तकालय, और इसी P से आपको याद रखना है नौवें बिंदु का प्रार्थना सभा, और P से ही आपको याद रखना है प्रयोगशाला 10वां बिंदु, और P से आपको याद रखना है प्राचार्य। तो 8वां 9वां 10वां और 11वां जो बिंदु है या पॉइंट है निबंध का,
तो आपको पुस्तकालय याद रखना है, प्रार्थना सभा याद रखना है, प्रयोगशाला याद रखना है और प्राचार्य याद रखना है। ये चारों शब्द याद रखेंगे तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां पॉइंट आप लिख देंगे। तो 8वां पॉइंट देखिए, मम विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। उसके बाद 9वें बिंदु को भी आप लिख देंगे। पी से प्रार्थना सभा याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं मम विद्यालये प्रार्थना सभा भवति, मेरे विद्यालय में प्रार्थना सभा होती है। उसके बाद मम विद्यालये एकम प्रयोगशाला अस्ति, मेरे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। और प्राचार्य शब्द याद रखेंगे तो आप 11वां बिंदु भी लिख पाएंगे। मम विद्यालये एक प्राचार्य अस्ति, मेरे विद्यालय में एक प्राचार्य है। तो पी से आपको पुस्तकालय, प्रार्थना सभा, प्रयोगशाला और प्राचार्य, ये चारों याद रखना है। तो आप 8वां, 9वां, 10वां, 11वां बिंदु आसानी से लिख सकेंगे, मतलब 4 बिंदु आपके पी से है। उसके बाद वी आता है। वी से आपको याद रखना है वाटिकाः और वृक्षाणि। 12वां और 13वें बिंदु में 12वें में आ रहा है वाटिका शब्द। 12वें बिंदु में आप देखिए वाटिका और वृक्षाणि, 13वें में वृक्षाणि। तो 12वें में आपको वाटिका याद रखना है। वाटिका शब्द से आ जाएगा मम विद्यालये एकम वाटिकाः अस्ति, मेरे विद्यालय में एक वाटिका अर्थात बगीचा है। मम विद्यालये एकम वाटिकाः अस्ति, मेरे विद्यालय में एक वाटिका है। मम विद्यालये अनेकानि वृक्षाणि सन्ति, वी से हो गया वृक्षाणि, वी से हो गया वृक्षाणि। मम विद्यालये अनेकानि वृक्षाणि सन्ति, मेरे विद्यालय में अनेक वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। फिर उसके बाद में आपको ये वी से भी हो गए 2। अब इसके बाद है जी। तो जी शब्द से आपको याद रखना है, जी अक्षर से याद रखना है गुरवः। गुरवः, गुरवः स्नेहेन पाठं पाठयन्ति, गुरवः स्नेहेन पाठं पाठयन्ति, ये 14वां पॉइंट लिखना है। इसमें आपको याद रखना है गुरवः। तो गुरवः याद रहेगा तो आप पूरा बिंदु लिख सकेंगे और इसका अर्थ हुआ गुरु जी स्नेहपूर्वक हमें पाठ पढ़ाते हैं। उसके बाद ये जो रोचते हैं, तो ये रोचते आर के लिए है। ये जो आर शब्द है तो आर को आपको आखिरी में लेना है। यहाँ पर ये जो आर आ रहा है इसको हमको आखिरी में लेना है, बस ये ध्यान रखना है। हमको फार्मूला ये याद रखना है, नमस्कार PVG, तो आर को हमको लास्ट में लेना है, इतना ध्यान रखना है। तो आर से आएगा रोचते, इस आर से हमको याद रखना है रोचते। तो हम बिंदु क्या याद रखेंगे, विद्यालयः माम अतीव रोचते, विद्यालय मुझे बहुत प्रिय है या पसंद है। तो साथियों आपको ये पूरा फार्मूला याद रखना है, नमस्कार PVG, नमस्कार PVG, NMSKAR PVG, इस पूरे फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और इसमें जो जो अक्षर है उनसे हमें क्या क्या शब्द याद रखना है ये याद रख लीजिए, तो आप पूरे निबंध को आसानी से याद रख लेंगे। एक बार और देखिए, एन से हमको याद रखना है नाम दूसरे बिंदु में। उसके बाद एम अक्षर से हमको याद रखना है मुख्य द्वार, तो मुख्य द्वार तीसरे बिंदु में है मुख्य द्वार। उसके बाद चौथे बिंदु में मंदिरम, तो ये भी एम से है। इसके बाद एस से हमको याद रखना है सुंदरः स्वच्छः, तो 5वें बिंदु को हम लिख देंगे। उसके बाद के से हमको याद रखना है 6वां बिंदु अर्थात क्रीड़ा क्षेत्रम, तो 6वां बिंदु लिख देंगे हम। उसके बाद ए से हमको याद रखना है अध्यापकाः,
7वां बिंदु याद रखेंगे, अध्यापकाः, सर्वे अध्यापकाः विविध विषयेषु निपुणाः सन्ति। उसके बाद ये जो आर है उसको आपको लास्ट में लेना है, तो आर को छोड़कर हम पी से चालू करेंगे। पी से आपको प्रार्थना सभा भी याद रखना है, प्रयोगशाला याद रखना है, प्राचार्य याद रखना है, पुस्तकालय याद रखना है। पुस्तकालय, प्रार्थना सभा, प्रयोगशाला और प्राचार्य, ये 4 शब्द आप याद रखेंगे। तो 8वां 9वां 10वां 11वां पॉइंट हम लिख देंगे। उसके बाद वी से वाटिका और वृक्षाणी याद रखेंगे, और जी से गुरुवः याद रखेंगे। वह, तो इससे हम याद रखेंगे गुरुवः स्नेहन पाठम पाठयन्ति। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये फार्मूला याद रख लेना है। नमस्कार PVG। और आखिरी जो बिंदु है आर, इसको आपको लास्ट में लेना है, बस ये याद रखेंगे। इस पूरे फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, और कौन कौन से अक्षर से कौन कौन से शब्द याद रखना है। अगर शब्द याद रखेंगे तो हमको पूरा बिंदु भी याद हो जाएगा, हम पूरा बिंदु भी आसानी से लिख सकेंगे, और हम अच्छे से निबंध लिख पाएंगे, और हमें हमेशा ये निबंध याद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।